आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी है हमें। पहले कंडीशन हमारे पास ये है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, कि हमने क्या करा, हमारा जो मिल्क है, जो हम घर पे यूज करते हैं वो मिल्क, उसको हमने रूम टेम्परेचर पे समर्स के टाइम पे ओपन रख दिया। सेकंड केस हमारे पास है, एन आयरन तवा पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड एटमोस्फेयर का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि हमारे आसपास में नमी हो रखी है, मॉइस्चर है या उमस है, उसकी आप बात कर सकते हो। तो हमने क्या करा, ऐसा एटमोस्फेयर जहाँ पे एटमोस्फेयर में वाटर का लेवल ज्यादा है, वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड नेचर। तो हमने क्या करा, हमारे पास जो भी आयरन का सब्सटेंस है हमने उसको ह्यूमिड टेम्परेचर में बाहर रख दिया। थर्ड केस हमारे पास है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज से अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। तो जब ग्रेप्स को हम फर्मेंटेट करते हैं तो क्या होता है। फिर हमारे पास है फूड इज कुक, जो हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फूड गेट्स डाइजेशन ऑफ बॉडी, हमने खाना खाया, स्टमक में जाकर वो डाइजेस्ट होता है। लास्ट केस हमारे पास है, वी रेस्पायर। इन सभी केस में हमें ये देखना है, जो हमने अभी 6 केस देखे हैं, हमें इनमें पता करना है कि क्या सब्सटेंस की इनिशियल प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं हुई। तो इन ऑल दी अबव एक्टिव सिचुएशंस, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। ये जो भी 6 पॉइंट हमने पढ़े हैं, इन 6 के 6 पॉइंट में जो इनिशियल सब्सटेंस था वो कुछ समय के बाद उसकी प्रॉपर्टी और उसके नेचर में चेंज आ गया। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंज को पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती और कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता। जबकि केमिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी चेंज होती है और नया सब्सटेंस भी ऑब्टेन होता है। Whenever a chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है। इस लाइन का मतलब क्या, आप सुनना। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता क्या है, जो हम आगे इस फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ये एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं 4 से 5, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1.1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। दिस एक्टिविटी needs the teacher's assistance. It would be better if the students wear suitable glasses, आई ग्लास। हमेशा रखना, प्रैक्टिकल्स करते टाइम हमें सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। हमने क्या करा, हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है। किसका रिबन है? मैग्नीशियम का रिबन। अब मैग्नीशियम का रिबन का मतलब है, एक आपके पास रिबन टाइप में एक पेपर होता है, कुछ ऐसा आएगा वो। तो हमें कितना पेपर चाहिए, हमें 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम का रिबन चाहिए। होल्ड इट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। हमने क्या करा, इसको एक टोंग से होल्ड कर लिया। टोंग्स क्या होता है, एक चिमटी मान के चलो आप। तो जो भी आपका मैग्नीशियम रिबन हो उसको चिमटी से पकड़ के रखो। बर्न इट यूजिंग अ स्पिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो formed in watch glass as shown in the figure। Bend the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes। तो सपोज करो ये हमारे पास जो पर्पल कलर में है, ये हमारे पास क्या, हमारा मैग्नीशियम रिबन है। आपने क्या करा, आपने इस मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स की हेल्प से पकड़ रखा है। ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। तो आप बर्न किसकी हेल्प से कर सकते हो, आपके पास बर्नर की हेल्प से कर सकते हो,
या फिर आप कोई स्प्लिट लैंप भी ले सकते हो। हमने क्या करा, इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना शुरू करा। अब आपको पता होना चाहिए बर्निंग के सेकंड होता है, बर्निंग एक केमिकल चेंज होता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न कर लोगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, मैग्नीशियम से टोटली डिफरेंट होगी। अब किसी भी सब्सटेंस को जलाने पे वो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। तो अगर मैं आपको सिंपल से एक चीज बताऊं कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैंने बर्न करा, किससे रिएक्शन करी, ओ से, ऑक्सीजन से। ये एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन कैसी होती है वो भी सुन लो। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, MgO। MgO क्या होता है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए हमें फिफ्थ पॉइंट में पता, थर्ड पॉइंट में पता करना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आपने जब ये रिएक्शन कराई कि आपने मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग की हेल्प से पकड़ा, फिर आपने उसको बर्न करा, बर्न करने पे आपको क्या चीज ऑब्जर्व हुई वो हमें बताना है। यहाँ पे हमारे पास एक वॉच ग्लास है, कटोरी ऐसे मान के चलिए। जो भी आपने मैग्नीशियम रिबन जलाया, जलाने पे इसकी जो भी ऐश आएगी, राख आएगी, उसको हमने इसके अंदर कलेक्ट कर लिया। ये जो कलेक्ट किया है सब्सटेंस क्या, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस कलर का आएगा, ये व्हाइट कलर का आएगा। अब एक चीज सुनना, आपने कभी पटाखे जलाए होंगे, तो पटाखे क्या होते हैं, जलते टाइम एक डेजलिंग फ्लेम देते हैं, पट पट की आवाज आती है। ऐसे ही जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा व्हाइट, ये ध्यान रखना। तो अपन नेक्स्ट एक्टिविटी पे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन था वो किस फ्लेम के साथ जलता है, वो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, और किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये व्हाइट पाउडर होता है क्या, ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। दिस व्हाइट पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। हमने क्या करा, ये पॉइंट रहा, जो हमारा व्हाइट पाउडर है वो कौन था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे बना, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना। ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पे, जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, बर्न का मतलब आप किसी चीज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 1.2, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन या टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करा, हमने लेड नाइट्रेट का एक लेड नाइट्रेट लिया हमने, सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में। दूसरा है, हमने इसमें क्या ऐड करा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया। हमें देखना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे। एक एक्टिविटी हमारे पास ये है, दूसरी एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे 1.3। एक्टिविटी 1.3 में देखना क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। ये एक्टिविटी का डायग्राम आपको यहाँ दिखा रखा है फिगर 1.2 में। ये जो आपको एपरेटस दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये जो आपको एपरेटस दिख रहा है ब्लैक कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। आपने जब इस पहले इस कंटेनर के अंदर ये जिंक के जो ग्रेन्यूल्स, जो जिंक के पत्थर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे जिंक के दाने, इनमें आपने क्या ऐड करा, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करा। अब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने पे क्या होगा, हमने ये देखा, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। आप क्या करो, आप कुछ समय बाद इस कोनिकल फ्लास्क को, इस जो भी आपके पास फ्लास्क, इसको टच करो, क्या आपको ये हीटअप मिलेगा, आपको ये चेक करना है। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, कि आप ये चेक करो पहले ये कैसा था, अब इसका टेम्परेचर कैसा है।